नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी मैथ मास्टर क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। A3 इज इक्वल 15, S10 इज इक्वल 125, D और A10 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो सोल्यूशन स्टार्ट कर। फोर्थ पार्ट हमें दिया है A3 इज इक्वल 15, S10 इज इक्वल 125, D की वैल्यू ज्ञात करनी है, A10 की वैल्यू ज्ञात करनी है। फॉर्मूला लिखेंगे A3 इज इक्वल A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। A3 की वैल्यू 15 दी है, A प्लस एन की वैल्यू 3 दी है और -1 इंटू में डी। ठीक है, तो 15 ऐसे उतार लिया, A प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल 2D, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद हम S10 लिखेंगे, S10 इज इक्वल n/2 2A प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, S10 की वैल्यू दी है हमें 125, n की वैल्यू दी है हमें 10, तो 2A 10 माइनस वन इंटू में डी। तो 10 को 2 से कट कर देंगे तो 5 आ गया, और 5 से 125 को करेंगे तो 25 टाइम कट जाएगा। तो ये आ गया हमारा 25 इज इक्वल 2A प्लस के 9D। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो इक्वेशन फर्स्ट दी है हमें उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 को उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 15 2 जा 30 इज इक्वल 2A प्लस के 4D। इक्वेशन 2 लिख देंगे 25 2A और प्लस के 9D। ठीक है, तो 13 में से 25 जाएंगे तो 5 बचेगा, 2A से 2A कट हो जाएगा, और 9D में से ये बचेगा माइनस के 5D। तो D की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -1। तो हमें D की वैल्यू पता लगी। अब हमें निकालनी A10। ठीक है, तो A10 इज इक्वल A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। A10 इज इक्वल A प्लस एन की जगह क्या लिखेंगे, 10 माइनस वन इंटू डी। तो A10 इज इक्वल A प्लस 9D, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो D का मान क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। जो ये D है इसकी वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे। तो 15 इज इक्वल A प्लस 2 माइनस वन, 15A और माइनस का 2। तो जो A की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 17। क्योंकि यहाँ हमें A की वैल्यू चाहिएगी तभी हमें A10 की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसलिए D के जो मान है समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। तो A का जो मान आया हमारा 17 आया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, A10 इज इक्वल 17 प्लस के 9 इंटू में -1। तो 17 माइनस के 9 इज इक्वल A10 की वैल्यू क्या आ गई, 8। तो क्वेश्चन नंबर 5 फिफ्थ पार्ट, थर्ड का फिफ्थ पार्ट करते हैं। D की वैल्यू दी है हमें 5, S9 की दी है 75, हमें प्रथम पद और A9वां पद निकालना है। तो S9 लिखेंगे n/2 2A प्लस n माइनस वन इंटू में D। तो S9 हमें 75 दिया है, n9/2 2A प्लस n माइनस वन इंटू में D। D की वैल्यू क्या दी है, 5। ठीक है, तो 3 से काट देंगे इसे, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, और ये 2 आया तो 25 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, और यहाँ हमारा 3 आ जाएगा, 2A प्लस के 8 इंटू 5। तो देखो 50/3 हो गया, ये 3 हमने इधर पहुँचा दिया। ये मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई का इधर जाएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा, इक्वल के इधर जाने पर डिवाइड में हो जाता है, 2A प्लस के 40। तो 50 माइनस 3 और जो ये 40 प्लस में है इधर आगे किस चीज़ का हो गया, माइनस का, इज इक्वल 2A। तो एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे 1 मान लेते, 3 एलसीएम आ गया, और 50 माइनस के 1 के टेबल में 3 कितने टाइम आएगा, 3, तो 40 की 3 में मल्टीप्लाई कर दी तो 120। ठीक है, 120 से 50 गए तो 70, 70/3 इज इक्वल 2A। 2 से इसे काट देंगे 35 टाइम, तो 35/3 वो भी माइनस का, A की वैल्यू होगी। तो अब करते हैं सिक्स पार्ट, सॉरी अभी A9 की वैल्यू भी निकालनी। A9 इज इक्वल A प्लस एन माइनस वन इंटू में D। ठीक है, A9, तो A की वैल्यू क्या निकली हमारी, 35/3 प्लस n माइनस वन, यानी 9 माइनस वन इंटू में 5। तो 9 में से 1 गए 8 इंटू 5, 35/3, तो 8 5 40 और 35/3, इन दोनों का सोल्यूशन करेंगे, माइनस के 35 120। तो इसका आंसर आ गया A9 इज इक्वल 85/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट में हमें A की वैल्यू दी है 2, D की दी है 8, SN की दी है 90 और स्मॉल n और AN की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो SN लिखेंगे, SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2A प्लस n माइनस वन इंटू D।
ठीक है, फॉर्मूला हर क्वेश्चन में लिखे ताकि आपको याद रहे। ठीक है, एस एन की वैल्यू दी हुई है हमें 90, एन बाई टू इंटू ए की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे 2 इंटू 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी की वैल्यू क्या रखेंगे 8। ओके, 90 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180, एन 2 2 जो 4, 8 एन माइनस के 8। ठीक है, 180 एन और 8 में से 4 जाएंगे, माइनस के 4 बचा, 8 एन माइनस 4, 180 इज इक्वल 8 एन स्क्वायर माइनस के 4 एन। तो 8 एन स्क्वायर माइनस के 4 एन इज इक्वल 180 इज इक्वल 0। तो यहाँ से 2 कॉमन ले, 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन लेंगे तो 2 एन स्क्वायर माइनस के एन और ये हो गया हमारा 45। ठीक है, तो 2 एन स्क्वायर माइनस के 10 एन प्लस के 9 एन माइनस के 45। ठीक है, तो 2n इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 2n बाहर ले लेंगे तो बचेगा n माइनस 5 प्लस यहाँ से 9 बाहर लिया तो n माइनस 5, दोनों के पास n माइनस 5 है तो n माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा 2n प्लस के 9 इज इक्वल 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो n माइनस 5 है और ये किस चीज़ का आएगा, माइनस का आंसर आएगा, ये किस चीज़ का आएगा, प्लस का, तो ये पॉजिटिव नंबर है तो इसलिए n माइनस n इज इक्वल 5 मान लेते हैं। देन ठीक है, तो एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 2 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू 5 माइनस 1 इंटू में 8, तो 5 माइनस 1 4 इंटू में 8, 2 प्लस 32 प्लस इज इक्वल 34। ठीक है, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट। 7 पार्ट में हमें दिया है ए इज इक्वल 8, ए एन इज इक्वल 62 और एस एन इज इक्वल 210, एन और डी की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखेंगे ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ए एन की वैल्यू हमें 62 दी है, 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद एस एन वाला फॉर्मूला लिखेंगे, एस एन इज इक्वल एन बाई 2 ए प्लस ए एन। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे 210, एस एन की वैल्यू दी है, ए की वैल्यू दी है और ए एन की वैल्यू दी हुई है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो 8 प्लस के 62, एन बाई 2 210 और ये हो जाएगा 70 एन अपॉन में 2 210, तो इसे 2 से काट देते हैं, 35 टाइम कट जाएगा, तो n इज इक्वल 210 अपॉन 35 से ये कट जाएगा 6 टाइम। ठीक है, 35 से कितने टाइम कट गया, 6 टाइम, दैट इज आंसर नहीं, केवल n की वैल्यू आई है। अब हम n का जो मान है समीकरण नंबर फर्स्ट में या सेकंड में कोई से में रख देंगे, फर्स्ट ही है हमारे पास तो उसमें रखते हैं। तो 62 प्लस 8 62 इज इक्वल प्लस 8 प्लस 6 माइनस 1 इंटू में डी। तो 62 इज इक्वल 8 प्लस 6 डी माइनस के डी, 62 माइनस 8 इज इक्वल 5d और 5d इज इक्वल 54। तो आंसर क्या आ गया हमारा 54/5, डी की जो वैल्यू आई हमारी 54/5 आई। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। पार्ट नंबर 8 में ए एन की वैल्यू दी है हमें 4, डी की वैल्यू दी है 2, एस एन की वैल्यू दी है -14, एन और स्मॉल ए की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, यानी प्रथम पद और पद हमें ज्ञात करना है। तो ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ए एन की वैल्यू क्या दी है 4 इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू हम पुट कर लेंगे 2। तो 4 इज इक्वल ए प्लस 2n माइनस के 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर आ जाएगा हमारा, देखो ये 2 इधर पहुँचा देंगे तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल ए प्लस 2n। यहाँ से हम प्रथम पद निकाल लेते हैं 6 माइनस के 2n, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एस एन की वैल्यू पुट करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो एस एन इज इक्वल 14 और एन बाई 2 ए की वैल्यू पुट करेंगे 6 माइनस 2n प्लस के एन माइनस 1 इंटू में 2। तो एन ये हो जाएगा हमारा 2 इधर
28n और ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12 माइनस के 2 2 4n प्लस 2n माइनस के 2, ठीक है। तो 28 इज इक्वल n और 12 में से 2 जाएंगे 2 10 और 4n में से 2n चले जाएंगे तो 2n, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं n की, तो 10n माइनस के 2n स्क्वायर इज इक्वल माइनस के 28, 2 कॉमन ले लेंगे दोनों तरफ से, तो ये रह जाएगा हमारा 14 माइनस के 5n सॉरी प्लस के 5n माइनस के n स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन बन गई n स्क्वायर माइनस के 5n माइनस के 14 इज इक्वल 0। तो हम इसके फैक्टर कर देंगे n स्क्वायर माइनस के 7n, यानी ऐसे फैक्टर करने हैं कि ये मल्टीप्लाई करके 14 और जोड़ के यहाँ माइनस करके हमारा 5 आना चाहिए। तो n स्क्वायर माइनस के 7n प्लस के 2n माइनस के 14 इज इक्वल 0। तो n दोनों में से कॉमन ले लेंगे n माइनस 7 और यहाँ प्लस 2 कॉमन ले लेंगे n माइनस 7, तो दोनों के पास n माइनस 7 है, यहाँ से हम n माइनस 7 कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा n प्लस के 2 इज इक्वल 0। तो हमारे यहाँ वैल्यू क्या है, n माइनस 7 इज इक्वल 0, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो n बराबर 7 आया, तो ये रखेंगे तो n बराबर माइनस 2 आएगा, तो इसलिए नहीं इसे नहीं लेंगे। तो n बराबर 7 को की वैल्यू जो है पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो a इज इक्वल 6 माइनस के 2 इंटू 7, तो a इज इक्वल 6 माइनस के 14 में 6 जाएंगे तो बचेगा a इज इक्वल माइनस के 8। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट स्टार्ट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट में दिया है a बराबर 3, n बराबर 8, s बराबर 192 और d बराबर हमें वैल्यू निकालनी है। तो Sn इज इक्वल n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, तो यहाँ पर हम n की वैल्यू रख लेते हैं 8 बाई 2 इंटू 3 और प्लस 8 माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। तो 2 से 8 को 4 टाइम काट दिया और ये हमारा 4 आया, 4 से इससे काट देंगे 192 को 48 टाइम, ठीक है। 48 इज इक्वल यहाँ बचा हमारा 6 प्लस के 7d, ठीक है, 6 प्लस के 7d, तो 48 माइनस 6 इज इक्वल 7d, 48 में 6 जाएंगे तो 42 इज इक्वल 7d, तो 7 से 42 कटेगा 6 टाइम, तो d बराबर हमारा क्या आ गया 6, ठीक है। तो d की वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट में कहा है कि l बराबर 28 है, s बराबर 144 है, n बराबर 9 है, तो a की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल n बाई 2 a प्लस l, तो यहाँ है 144 इज इक्वल 9 बाई 2 और इंटू में a प्लस 28, ठीक है। तो 9 से 144 को 16 टाइम काट देंगे, तो 16 इंटू 2 ये मल्टी डिवाइड में जो है इधर चला जाएगा, a प्लस 28 और ये 32 हुआ और माइनस के 28 इधर आ जाएंगे इज इक्वल a, तो a इज इक्वल 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। अब 4th स्टार्ट करते हैं यहीं से। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट में हमें दिया है s बराबर 636, एक AP सीरीज दी है और n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो AP सीरीज से हम a की वैल्यू लिख लेते हैं, a इज इक्वल 9 और n की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। Sn का फॉर्मूला लिखेंगे, Sn इज इक्वल n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, s की वैल्यू रखेंगे 636, n बाई 2 और 2 इंटू a की वैल्यू रखेंगे 9 प्लस n माइनस 1 इंटू में 8, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 636 और इंटू में 2 चला जाएगा और n मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 9 18 प्लस के 8n माइनस के 8, ठीक है। तो 636 इज इक्वल टू और n 8n, देखो 18 में से 8 गए 8 और यहाँ बचा हमारा 18 में से 8 गए 10 और ये 8n, ठीक है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 8n का स्क्वायर प्लस के 10n, तो 636 4n स्क्वायर प्लस के 5n, ठीक है। तो 4n स्क्वायर प्लस के 5n माइनस के 636 इज इक्वल 0। कंपेयर करेंगे इक्वेशन,
ए बी सी की वैल्यू लिख लेंगे। तो x इज इक्वल माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac, वैल्यू पुट करेंगे 5 और माइनस प्लस माइनस 5 स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है। तो माइनस के 5 प्लस माइनस दोनों की मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ये नंबर, और माइनस के 5 प्लस माइनस 25 प्लस 170, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 100200 अपॉन में 8, और माइनस के 5 प्लस माइनस 101 का ये क्या है, ये स्क्वायर है। तो 8/96 और इज इक्वल 12, तो 12 तो खा जाएगा। एक्स इज इक्वल माइनस के 5 माइनस के 10 माइनस के 106/8, ठीक है। तो